बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सिटी 10 में मैं हूँ आपकी मेज़बान अन्ना यूसुफ। उम्मीद है जी आप ठीक ठाक होंगे। वीकेंड है और वीकेंड को अच्छे तरीके से प्लान भी करेंगे क्योंकि बच्चों के स्कूल दोबारा से खुल चुके हैं ना, तो बच्चों को तो सैटरडे संडे ऑफ होती है। सो वी होप कि आप अपना वीकेंड अच्छे तरीके से प्लान करेंगे। बाकी मानसून का मौसम है, बारिशें कभी भी हो जाती हैं और जब होती हैं तेज़ भी हो जाती हैं। सो अपना ख्याल रखें, बाहर निकलें तो बहुत ज़्यादा मोहतात होकर निकलें जी, क्योंकि आज की हमारी खबरें भी कुछ इसी से रिलेटेड हैं। मैं अपने रिपोर्टर्स का तारुफ कराती चलूँ। आमिर रज़ा खान साहब और अली रामी ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया आमिर भाई और अली, क्योंकि मुझे लग रहा है इन बारिशों में जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम मुझे रहा है ना, वो जो जगह जगह खुदाई हुई है, अब शायद आप उसकी हिमायत भी करें और करते भी रहते हैं, क्योंकि मैं अली से पहले स्टार्ट कर लेती हूँ जी। आई डोंट नो बस अली हिमायत करते हैं नहीं करते, बट इशू बहुत रहा है। पानी जगह जगह जमा है और बहुत सारी जगह तो ऐसी हैं कि अब तकरीबन 3 महीने होने को आ गए हैं, वहाँ पर दोबारा से काम नहीं हुआ। गलियाँ जो हैं उनमें पाइप डल भी चुकी हैं, अभी भी जो है ना वहाँ पर पानी जमा है। हादसा अब होना शुरू हो गए। अली पे चली जाऊँ आमिर भाई? हाँ जरूर जाएंगे। हमेशा जी अली आप आगाज करते हैं। उसके साथ कोई हादसा हुआ होगा तभी आप जा रही हैं ना। नहीं, मेरे साथ कोई ऐसा हादसा नहीं हुआ। इस पे कोई डिस्कशन मेरे साथ नहीं हुआ। मेरा ख्याल मेरा ये ऑनर है कि आपने डायरेक्ट मेरे से ही सवाल किया। नहीं आमिर भाई हमेशा तारीफें करते हैं, नहीं इसका आपको आगे जाके किस चीज की तारीफें करते हैं आमिर भाई? यहाँ पे रोड उखड़े हैं सारे, मेन रोड भी, गलियां भी। आज 3 महीने हो गए हैं। चले मेरे घर के बाहर वाला तो कवर हो गया ना, समनाबाद में कवर नहीं हो गया, बन गया। ये बन गया, अभी भी रोड ऊपर नीचे है। मतलब बारिश हो जाए तो आपको मसला फिर भी रहता है। बन गया। अच्छा बात करूं, आपने कहा कि मनसूबाबंदी के ऊपर अगर बात की जाए तो ये गुज़श्ता दिनों की बात है। मैं फिरोजपुर रोड पे सफ़र कर रहा था अपने घर की तरफ। अब बारिश हो रही है और बारिश में वो रोड बना रहे हैं बड़ी हैवी मशीनरी लगा के, जिसको कारपेट रोड हम कहते हैं। तो वो ठीक ठाक मूसलाधार बारिश हो रही है, अब वो कारपेट रोड बन रहा है बारिश के दौरान। अब इससे अंदाजा लगा ले उस रोड की फिर कुछ के सबसे पहले तो जब मूनसून का आपको मालूम है कि मूनसून का आगाज़ होने वाला है, और इसके लिए पीडीएमए का मैं कल एक स्केड्यूल पढ़ रहा था जो उनका एक कंटीजेंसी प्लान होता है मूनसून से कबल। उस प्लान के मुताबिक वो अपना प्लान मार्च से ही शुरू कर देते हैं। मार्च से ही तमाम इदारों को तनबीह करना, उनको अलर्ट रहने का, उनको तमाम ज़रूरी इक़दाम करने की तो बचपन से एक हदायत जो है वो जारी कर दी जाती है। पहले शुरू हो जाती है, मानसून शुरू होने वाला है, प्री मानसून शुरू, और आपने उसी टाइम पर पूरे शहर को खोद दिया है ना। देखें अब इसके लिए जब आपको पता होता है कि जब भी आप किसी प्रोजेक्ट का आगाज़ करें, आपने वेदर फोरकास्ट को मद्देनजर रख कर ही आपने प्लानिंग करनी होती है। अगर तो आपका इनसाइड प्रोजेक्ट है उसमें तो कोई मसला नहीं है। अगर आप बड़े बड़े रोड्स की खुदाई कर देते हैं, आपको मालूम है कि मानसून आने वाला है और ये प्रोजेक्ट आपका मुकम्मल होने वाला नहीं है, तो उसके बावजूद उसकी जो है वो रोड्स को खोद दिया जाता है, वहाँ पे तामीराती काम करना शुरू कर दिया जाता है। और इसमें एक सिर्फ ये डेवलपमेंट का मसला नहीं है, एक क्लाइमेट चेंज का भी इशू है। अब हमें खुद भी नहीं पता कि यार आगे मानसून कब शुरू होने वाला है। अब ये चार उनको भी नहीं पता चलता, उनकी भी प्रेडिक्शन से आउट ऑफ कंट्रोल है कि यार ये कहाँ से चीजें आने। अब किसी को पता था कि इंडिया की तरफ से इतना पानी आ जाएगा, इनको नहीं मालूम था। वो तो सडनली 2 दिन पहले इनको मालूम हुआ कि वहां पे डैम्स जो है वो फिल होना शुरू हो गए, तो पानी जो है वो आना शुरू हो गया। तो लिहाजा इसकी प्रेडिक्शन के हवाले से बाज़ औक़ात ऐसी चीज़ें तो कि कुदरत है। हम आज बता रहे हैं कि कल बारिश होगी, अब कल बारिश ना भी हो, अब ये तो है मानसून में होता ही है, ये मानसून में होता है। तो इस तरह की सिचुएशन भी है जब आप क्लाइमेट चेंज के ऊपर क्लाइमेट चेंज इतनी तेज़ी से तब्दील हो रहा है और उसके बायस आपको बाज़ चीज़ों का नहीं मालूम होता। लेकिन इसमें एक चीज़ ऐड करने की ज़रूरत है कि आप क्लाइमेट चेंज को साथ साथ अपने PC1 के साथ ऐड करें, कि जो आपको वो प्रेडिक्शन करते हैं उसके मुताबिक आपने प्रोजेक्ट्स का जो तामीराती काम है वो आपने शुरू करना है। ये नहीं है कि अब सिंपल सी बात है ना, आपने इतने रुपए लगा के आपने जगह जगह सड़क जो है वो खोदी हुई है, अब वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा तामीराती काम जो है वो इल्तवा का भी शिकार, कॉस्ट भी बड़ी, नुकसान भी हुआ। अब पता क्या कुछ जगहों पर पता क्या इशू आ रहा है, जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो नहीं कर रहे हैं, तो प्रॉब्लम तो आवाम को भुगतना पड़ रहा है। अब जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सारे सैलाब पे लग गए अब तो इस दफ़ा। अब अगर लाहौर की बात करें तो लाहौर में सारे अर्बन फ्लडिंग के ऊपर इनका फोकस है कि अब बारिशें हो रही हैं, तो बारिशों की वजह से अर्बन फ्लडिंग ना हो जाए, तो हमें यहाँ पे क्लीन करने की ज़रूरत है। तो सिंपल सी बात है, मनसूबाबंदी का फ़िक़दान है। और ठीक है, मौसमियाती तब्दीली ने हमें घेरा हुआ है, हम प्लानिंग अगर सही तरीके से करें
अगर बारिशों में सड़कें ना बनाएं तो बेहतर है, क्योंकि जो बारिश में सड़क बनी वो तो टूट गई है, बिल्कुल सरकारी कागजों में वो चलें, सड़क अब बन गई आपने- है। अब जिस रोड से जाना है उसकी खैर मनाएं, क्योंकि तेज बारिश में वहां पे कारपेटिंग हुई थी। आमिर रजा खान साहब, प्रॉब्लम बात होती तो है ठीक। बाहर, एक मिनट ना, प्रॉब्लम होती है जब बाहर जाते हैं, घर जा रहे हैं। अच्छा, अल्लाह की कसम मुझे नहीं होती, मैं कसम खा ली इसीलिए मुझे नहीं होती। मेरे अल्लाह घर का ताला रास्ता रहम साफ करे। है, सर आपके मैं पास आराम से जहाज है? यहाँ दफ्तर से निकला हूँ। सर कल आपके भी पास जहाज है? मैं कल भी दफ्तर से निकला हूँ, गाड़ी पे गया हूँ जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं आराम से अपने घर पहुंचा। कल कितनी तेज बारिश थी, पानी था इस बाहर रोड के ऊपर, और मैं उसमें चला गया। अब आप मुझे ये कहें कि जी आपको प्रॉब्लम होती, तो मैंने कहा मुझे नहीं होती। आप इस पर हैरान होने वाली कौन सी बात है? इतनी परेशान होने हैरान वाली कौन सी नहीं, बात है? बहुत परेशान हुई। और इतना हैरान होने की, और इतना जी रोड्स खोद दिए। देखें, जब असफाल्ट तैयार कर लिया जाता है ना, उसको अगर लगाया ना जाए तो वो ज़ाया है। ये मुझसे बेहतर टेक्निकली जानते हैं इन चीज़ों को। और असफाल्ट जब बन जाता है तो फिर उसका बेहतर यही होता है कि उसको बिछा दिया जाए। ठीक है, अगर नहीं बिछाएंगे तो मशीन भी ख़राब हो जाएगी। लाजमी बात है कि वो बन चुका होता है, और यहाँ बनता नहीं है। पहले ये होता था कि मौके पर छोटे छोटे पैचेस लगाने के लिए छोटे छोटे असफाल्ट के वो प्लांट से आते थे, जनरेटर टाइप बिल्कुल। के, उन पे बनता था। अब ये बड़े प्लांट्स पर असफाल्ट तैयार किया जाता है, और वहाँ जब तैयार हो जाता है तो फिर अब इसको बिछाना ही बिछाना है, चाहे बारिश है, तूफान है, सैलाब है, जो भी है। नहीं बिछाएंगे तो क्या करेंगे? वो एक बड़ा Waste हो सा जाएगा। पत्थर बन जाएगा और वेस्ट बन जाएगा। ये मैं रामे भाई की उस बात पे बात कर रहा हूँ। दूसरी बात यह है कि हमें भी पता है कि इस मुल्क के अंदर जो सरकारी मासवाई एक निगरान दौर के, वो भी मैं इसलिए कहता हूँ कि जो सरकारी हमारे जितने भी हैं, कोई भी प्रोजेक्ट अली रामे यहाँ बैठे हैं, मुझे ये बता दें जो टाइम पर मुकम्मल कर लिया गया, नहीं होता है। और भी इन्होंने खुद ही इस टाइम पे बात शुरू तो की, कर इन्होंने सकते हैं इस ना। बात पे तस्दीक कर ली। देखें, गवर्नमेंट आई, गवर्नमेंट ने आकर सबसे पहले मसले को समझा कि इस नहीं, मसले CM का साहिबा के विजन को तो इस मैं बहुत मसले का appreciate करती इस हूँ। लाहौर मसले का हल डेवलपमेंट क्या पैकेज। है। तो फिर टाइमली किया ना उसने कहा इसका सबसे बड़ा मसला ही सीवरेज है, बदलें इस शहर के सीवरेज, जहाँ जहाँ पुराने हैं नए डाल दिए गए। अब सैलाब आ गया, सारी मशीनरी, ये खुद भी बता रहे हैं, और मेरी इतलात के मुताबिक तो वासा की कुछ मशीनरी इस वक्त गुजरात में है। अब मुझे नहीं पता कि ये कब किस हद तक ठीक है, इतलात है मेरी कि वहाँ तक गई है। तो आप मुझे बताएं, क्योंकि ये एक नागहानी जो इसने अली रामे ने बड़ी खूबसूरत बात की कि क्लाइमेट चेंज का सबसे ज़्यादा असर जो है वो पाकिस्तान के ऊपर है, और ये सिर्फ अली रामे की ही नहीं, वर्ल्ड वाइड यही चीज़ें। मैं अक्सर आपको बताता भी रहता हूँ कि दुनिया में ये जो क्लाइमेट चेंज है उसमें 2-3 मुल्कों को बहुत ज़्यादा डिस्कस किया जा रहा है इस वक्त। एक जिनमें इंडिया है जी, पाकिस्तान हाँ। जिसमें वो कह रहे हैं कि 10,500 से ज़्यादा ग्लेशियर है, और दूसरा पाकिस्तान है 13,000 के करीब ग्लेशियर है। हैरान कुन बात है ना कि इंडिया इतना बड़ा है, उसमें 10-10,500 है, और यहाँ पर रजिस्टर्ड जो ग्लेशियर्स हैं वो 13,000 के करीब हैं। और वो कह रहे हैं सुकर रहे हैं, यानी वो पीछे को हट रहे हैं। उसका लफ्ज़ जो इस्तेमाल करते हैं, पीछे को हट रहे हैं। तो इसकी वजह से ज़्यादा ही पानी आएगा, चाहे वो इंडिया से आए, चाहे आपके शुमाली इलाकों से आए। आपने देख लिया आपके ये बाबूसर टॉप और नरान और कगान और कश्मीर, ये क्लाउड ब्रस्ट, मुझे आप रामेश भाई भी बैठे हैं, आप भी बैठे हैं, मुझे बताएं कभी हमने ये लफ्ज़ सुना सुने ही थे? नहीं था। कभी नहीं सुना था ऐसी, कभी कभी भी कोई नहीं ऐसी सुना था। तशरीह की ही नहीं अब किसी ने। आप इस गवर्नमेंट को अप्रिशिएट करें कि उसने मसले के हल के लिए काम शुरू करा दिया, ख़त्म भी हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। ये ज़रूरी है कि जो काम है वो असल में करना चाहिए था हमें। नहीं, बट मैंने तो पहले ही कहा है कि ये जो लाहौर डेवलपमेंट पैकेज है हम बहुत अप्रिशिएट करते हैं कि CM साहिबा ने, चलें सुनी तो जाएगी लाहौर की, आने वाले सालों में हमें मसला नहीं भुगतना पड़ेगा, बट अब जिसका जो काम है वो तो टाइम पे कर लेना। अब आप ये कहें कि काम MCL का है, LDA कह रहा है कि जी अब ये रोड की रेस्टोरेशन जो काम है ये MCL का है, MCL पता नहीं किसका इंतजार कर रहा है। अब एक दूसरे पे अगर मलबा डालते रहेंगे, वहाँ हादसात रोड मेरा होते रहेंगे। चंद दिन पहले हमने डिस्कस की थी एक खबर कि कोई वज़ीर आला कुछ ऐसा कोई बना रही है कि तमाम महकमों को एक जगह पे इकट्ठा कर रही हैं, कोई इस तरह का सेंटर बन रहा है या इस तरह का कोई सिस्टम बनाया जा रहा है जिस पर 60 करोड़ पे भी खर्च किया जाएगा। ये चंद दिन पहले ही हमने डिस्कस की थी। तो इसका मतलब ये है कि मुसलसल आपकी वज़ीर आला जो है वो मुसलसल इस काम की निगरानी पर है। लेकिन इस वक्त ये भी बात माननी पड़ेगी, हो सकता है रामे साहब ज़्यादा बेहतर बताएं, कि सैलाब तारीख के बदतरीन सैलाबों में से एक सैलाब है। जी बिल्कुल। लोग 88 का सैलाब कहते हैं, आप दोनों ने तो नहीं देखा हुआ, मैंने देखा हुआ है। 88 के सैलाब से ज़्यादा बड़ा सैलाब है और इसने ज़्यादा तबाही मचाई है। ये तो आप
थैंक्स टू रोडा कि उसने कई इलाकों को वो बंद बना के बचा दिया। लेकिन अगर वो बंद सारा ही बना होता क्या ही बात थी। लेकिन ये बंद बनने में रोडा भी कह रही है कि हमें 2-3 साल लगेंगे। काम प्रोजेक्ट्स जो हैं वो फिर इसी तरह से टाइम लेते हैं और टाइम लेंगे तो इंशाल्लाह ताला बेहतरी आ जाएगी। सबसे बड़ी बात यह है कि अब आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है कि ये रावी रिवर है। उसके अंदर आप चाहे किसी अमीर का मकान आता है, किसी गरीब का मकान, जो गरीब का मकान आता है उसको आप मकान अच्छा, लेकर दें। माजरत के साथ हाई साहब, लाइन ना ऑलरेडी ड्रॉ है। ये 2022-21 की अभी भी मेरे पास उसका जो मैप है ना वो मौजूद है और उसमें उन्होंने बताया हुआ है कि ये रावी का रिवर बेड है। अच्छा। और रावी रिवर बेड में इस वक्त जो इस मैप के मुताबिक 180 से ज़ायद बावजूद उसके वहाँ पे आबादियाँ फिर बन गई 180 से ज़ायद आबादियाँ वहाँ पर मौजूद हैं। अच्छा। 180 से ज़ायद सिर्फ लाहौर के मैं सराउंडिंग की उसके बात बेड कर के रहा हूँ, अंदर। वो रिवर बेड के अंदर। और उन्होंने रिस्क सेटलमेंट के नाम से वहाँ पे पॉइंट आउट किया हुआ है कि ये वो एरियाज़ हैं, यहाँ पे इनको निकाल देना चाहिए। जब कभी भी दरिया रावी में अगर पानी आता है तो ये हिट लिस्ट पे होंगे। अच्छा। ये हाई रिस्क पे हैं, इनको बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। क्योंकि ये जो रिवर बेड का उन्होंने मैप बनाया था, ये 1988 के सैलाब के बाद उन्होंने ये प्लान एक तय कर दिया था कि ये रावी का बेड है, इसके अंदर कोई भी अगर कोई चीज़ बनती है तो वो रावी रिवर के अंदर आएगी, सैलाब पानी आएगा तो वो इन चीज़ों को आप मुझे replace बताएं, ये करेगा। तो सारी चीज़ें बन चुकी थी, फिर इस पर अमल दरामद तो नहीं ना हुआ। अब सिंपल सी इसलिए बात यही है। वजह है कि मेरे एक तस्वीर मैंने अपने फेसबुक पे भी शेयर की थी जिसमें कामरान की 12 दरी तक मकान पहुंचे जी हुए। आपने बिल्कुल बिल्कुल शेयर बिल्कुल। ठीक है, अब आप ये बताएं ये फिर किसकी नेग्लिजेंस है? देखिए गवर्नमेंट की है ना, तमाम अदारों गवर्नमेंट की की नहीं, negligence, अदारों की गवर्नमेंट की है। नेग्लिजेंस है। और मैं ये समझता हूँ कि रोडा को बहुत पहले ये प्रोजेक्ट मुकम्मल करना चाहिए था या काम करना चाहिए था इसके ऊपर। देखिए ये अब लेट हो गया, देर आए दुरुस्त है। महकमे कहते रहते हैं, महकमों का काम है कि उन्होंने निशानदेही करना, ये होती है पॉलिटिकल विल। अब सियासतदान जो होता है वो नहीं चाहता कि यार किसी गरीब का घर जो है वो तबाह किया जाए। अब उनको मालूम है कि ये रिवर बेड के अंदर बैठे हुए हैं, अगर गरीब तबका है उनका भी हक है कि घर बनाए वो, लेकिन अगर वो घर फौरी गिरा देते हैं तो वो पॉलिटिकली उनके ऊपर एक बड़ा प्रेशर जो 8-8 करोड़ के घर हैं रिवर बेड के अंदर। वो प्रेशर आता है। अब वो जो 8 करोड़ की आप बात कर रहे हैं ना, उसकी अप्रूवल का एक सेक्टर आपने रूडा के अंदर बनाया हुआ है कि वो रूडा की अप्रूवल से बनाए जाते हैं। हाँ, अगर वहां पे रूडा की अप्रूवल आपके पास मौजूद नहीं है तो फिर वो गैर कानूनी है, बहुत जगहों पे वो नहीं गैर कानूनी है। अगर आपने प्रॉपर तो एक आप ये हाउसिंग देखें ना, सोसाइटी, फिर आपने आपने प्रॉपर एक जब- हाउसिंग सोसाइटी बनाई हुई हो। देखें अगर रूडा अपनी लाइन ड्रॉ करता है जो इनके गोल की उन्होंने 2021-22 में कर भी ली थी और उसके बाद फिर रूडा ने क्या आंखें बंद कर रखी थी? क्या ये जो स्कीमों ये की सवाल मंजूरी आपको देते उनसे हैं, पूछना चाहिए। जो स्कीमों की मंजूरी देते हैं, जो ये आप थीम पार्क को हम डिस्कस करते हैं हमेशा, वहाँ पे मैं कहता हूँ गरीबों के घर थे डूब अच्छा, गए सारे उस पे के भी सारे। उनका ना, क्या उस पे भी- उस पर किसी ने कोई एक्शन लिया था? उसकी मंजूरी एलडीए में किसने दी थी? उन मकानात के नक्शे कैसे मंजूर हुए थे? ये सारे सवाल ये मामला पर वैसे आमिर भाई, अब ये तो सिंपल रह सी गई है बात है, discussion। है ना? हाँ। ये मामला कभी पहले उठाया है? नहीं, बिल्कुल भी पानी नहीं। आया तो उठाया ना। बिल्कुल ना। अब सब इसी लोग से सब सीख के लोग आगे- इसी बात को मतलब देख रहे थे कि यार पानी आना नहीं है तो अब घर इसी बना से के सीख बैठ के आप जाते हैं। आगे के लिए कुछ बेहतरी प्लान कर लेंगे ना तो बहुत बेहतर हो जाएगा। बाकी शहर में जो अभी मंसूबे चल रहे हैं और जो आगे प्लान है, हमने उस पर बात करनी है। मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है जी, ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक वंस अगेन। तरक्याती मंसूबे अली फिलहाल कौन कौन से चल रहे हैं शहर में? शहर में बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं इस वक्त। तो सबसे पहला तो सीवरेज का निकास से हाँ, आपका लाहौर जो डेवलपमेंट प्रोग्राम है पैकेज के तहत। कि सीवरेज जो है उसको मुकम्मल किया जाए। सीवरेज बहुत बड़ा इशू है। उसके बाद मिसाली गांव प्रोजेक्ट है। इसमें लाहौर के जो मज़ाफ़ात में जो गांव हैं छोटे छोटे, उनके ऊपर स्ट्रीट लाइट्स की तनसीब, गलियों की पुख्तगी वगैरह, सीवरेज का सिस्टम, वो एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। इसमें 1 से 2 अरब रुपए, बट 7 मुझे अभी अरब फिलहाल रुपए। लगता है कि थोड़ी सी अटेंशन दूसरी तरफ चलेगी। नहीं, इस वक्त मैं आपको सिंपल बताऊं, वज़ीर आला की ना एक ही फोकस है, वो है सलाम। होना भी चाहिए और ना। वो मैं ठीक है, तनकीद हम करते रहते हैं उनके ऊपर, कुछ चीज़ों पे करते हैं भी, लेकिन वो सैलाब के मामले में इस वक्त बहुत क्रिटिकल सिचुएशन में है। वो डेली कोई ना कोई मीटिंग उन्होंने फ्लड के ऊपर रखी होती है। वो DGPDA में बता रहे थे, कहता है कि मुझे उन्होंने मुल्तान जो है वो कह दिया कि आप मुल्तान में रहेंगे, अच्छा, जब तक लोग रेस्क्यू नहीं हो जाते आपने मुल्तान में रहना है। और उनकी तस्वीर भी है कि वो 4 पे बैठे हुए थे।
तो मुसलसल वो मीटिंग्स ले रही हैं, मुसलसल उनके साथ राब्ते में है। अच्छी बात अभी है मैं आमर भाई के साथ डिस्कस कर रहा था कि हम एक स्टोरी करने लगे हैं कि जो अजाला करना है इन लोगों ने, गवर्नमेंट ने मुतासरीन का, क्योंकि आपके पास 40 लाख इस से पे भी गौर किया जाए। जायद इस पे ऐसा वैसा गौर आपकी सोच है। चलें जी, ये तो बहुत अच्छी बात है। देखिए मैं एक चीज वाज़ेह है। आप एटीएम कार्ड दे देंगे, रामे की स्टोरी है एटीएम कार्ड वाली। किसको देना है? सलाम मुतासरीन को एटीएम कार्ड, सलाम मुतासरीन को एटीएम कार्ड दे देंगे, सलाम मुतासरीन को हम खाना दे देंगे, साफ पानी दे देंगे, और भाई सलाम मुतासरीन को घर दें जो बुनियादी जरूरत है। सलाम मुतासरीन मैं बता रहा हूँ आपको, सलाम मुतासरीन से आप बिल ना लें। हाँ, ये सबसे बड़ी बात है। आप सलाम मुतासरीन, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले हमने खबर शेयर की कि तौसी कर रहे हैं उनके बिलों में। मैं रामे की जितनी खबरें पढ़ता हूँ ना, सच्ची बात अभी बता रहा हूँ, मुझे खुद पे गुस्सा आता है कि ये क्यों दे रहा है इतने अरब प्रोजेक्ट जो है वो सारे प्रोजेक्ट्स रोक दें। क्या जी है ही नहीं पैसा, रुक गया, रोकना पड़ेगा, पड़ा है तो पड़ा है। वैसे भी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब कोई के रोड पास, बनाने की जरूरत गवर्नमेंट नहीं ऑफ पंजाब के पास अकॉर्डिंग टू द उज़मा बुखारी जो आपकी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, उसने कहा है कि हमारे पास 1200 प्लस का 1200 अरब का सरप्लस है, तो लगा सकते हैं, इससे कोई मसला नहीं है। 800 अरब का आपका डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट है, 800 अरब का डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट है। आज या कल में, ये 2 दिन में, 3 दिन में ये ऐलान किया जाए, एक तो बिल माफ किए जाए, पहली बात। दूसरा बिल माफ जो फेडरल गवर्नमेंट ने करना है, किसानों के पंजाब लिए हुकूमत का काम प्लान क्या है? अच्छा चले, बिल तो फेडरल ने करना है, कोई घर वगैरह देने का भी घर प्लान भी है? है। देखिए मरियम नवाज ने बाकायदा कहा हुआ है कि जिन लोगों के पास बिल्कुल उनके घर पार्शली जो फुल्ली तबाह हो चुके हैं, उनको अपनी छत अपना करके रह जो है उनको घर दिए क्योंकि जाए। ऑलरेडी सीएम साहब की स्कीम तो चल ही रही मैं है। सिंपल हालांकि पीएमएलएन वाले कहते हैं कि मैं वजीर आला का बड़ा नाकद हूँ, मरियम नवाज इन लोगों को कुछ ना कुछ दे के जरूर जाएगी। जो इस वक्त पीडीएमए में, अर्बन यूनिट में, एग्रीकल्चर, लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट, वो सब एक चीज पर उनका फोकस है, और वो फोकस है कि इनको कंपनसेट कैसे किया जाए, इनका हजाला कैसे किया जाए। गुज़श्ता 3-4 रोज से इसी बात पर बातचीत हो रही है। मैंने कल भी एसएमबीआर से पूछा कि हमें बताएं क्या प्रपोजल्स है, वो कह रहे बस अभी काम इसी पर हो रहा है, क्योंकि वज़ीर ने कहा है कि, और इसमें एक नई चीज, एक तो है आपके फ्लड जोन के अंदर वाले रोड, एक है फ्लड जोन से बाहर। अब फ्लड जोन के अंदर वाले लोगों को ज्यादा टेंशन होती है कि गवर्नमेंट उनको कुछ नहीं देगी, क्योंकि वो इंक्रोचमेंट में आ जाते हैं। और आपका जो फ्लड प्लान एक्ट है 2014 का, वो भी ये कहता है कि आप फ्लड जोन के अंदर आने वाले लोगों को कुछ नहीं देंगे, उनको कंपनसेट नहीं करेंगे, लेकिन वज़ीर आला पंजाब ने कहा हम उनको भी करेंगे, क्योंकि 2022 में इन्होंने किया था। तो 2022 की मिसाल को ही इन्होंने एग्जाम्पल्स को जो है वो कंटिन्यू करने के लिए अब ये प्लान बना लिया, और प्रपोजल जो है वो मांग ली गई है। प्रपोजल पीडीएम में तैयार कर रहा है कि जो फ्लड जोन के अंदर लोग हैं उनकी तादाद, क्योंकि बहुत ज़्यादा है, फ्लड जोन के अंदर आपके 3000 से ज़ायद मौजा जात हैं। अच्छा। और वहाँ पर जो लोग इफेक्टेड हुए हैं उनकी तादाद 6 लाख के करीब है। तो लिहाजा गवर्नमेंट ये भी प्लान बना रही है कि उनको भी कोई ना कोई चीज़ जो है वो दे दी जाए, ताकि वो ये ना सोचे कि गवर्नमेंट ने उनको बिल्कुल ही लावारिस छोड़ दिया करेगी, लेकिन इसका ऐलान करें। ऐलान होगा, वज़ीर आला मकान दे। मैं तो सबसे पहले कहता हूं वज़ीर आला ने कहा है कि वो मकानात देंगे, क्योंकि आपने अगर उनका एक लास्ट उनकी जो प्रेस रिलीज आई थी ना, उनमें उन्होंने कहा था कि हम अपनी छत अपना घर के तहत देंगे। चलें जी, होप फॉर द बेस्ट। और मेरे ख्याल से इससे बड़ी चीज़ और कोई नहीं है। वाकई बार बार अगर आमिर भाई एक तजवीज़ कर रहे हैं ना कि घर होना चाहिए, रिलीफ के काम तो चल रहे हैं, वहाँ पे खुराक भी, एनजीओज़ काफ़ी इस पे जो है हेल्प आउट कर रही हैं, नो डाउट। हमने खुद सीएम साहबा को भी बड़ा एक्टिव देखा, खुद भी वो कैंप्स पे गई, दौरे किए, वहाँ पे इंतजामात का जायज़ा लिया। लेकिन कब तक यहाँ पे ज़िंदगी गुजर जाएगी? यहाँ पे ज़िंदगी मुंजमद रहेगी। घर, अपना छत होना बहुत ज़रूरी है, और इस टाइम सब लोगों की नज़रें भी इसी पे हैं, उम्मीद भी यही है जी। और इस पर चलें जी, अच्छी बात है, काम भी हो रहा है। अब आ जाएं, शहर में एक नई फोर्स का क़याम अमल में लाया गया, जिसका क़याम अमल में बड़ा मकसद क्या था वो हम डिस्कस कर लेते हैं। बड़ा मकसद था हमारा, आपका, आम आवाम का मसला हल हो जाएगा। मसला क्या था? ज़ख़ीरा अंदोज़ी की जा रही थी, कीमतें बढ़ाई जा रही थी, प्राइस कंट्रोल इन्होंने करनी है, और इसके साथ साथ जो इंक्रोचमेंट वगैरह है उस पर भी काम करना है। क्या काम करिए हमें? येरा की बात कर रहे हैं आप जी। बनाई गई है और इसने काम भी किया है, ये भी नहीं है कि काम नहीं किया है, लेकिन कुछ फोर्सेस से बड़ा माफिया होता है, कुछ फोर्सेस से मैं बात कर रहा हूँ, बड़ा माफिया होता है, उस पर हाथ डालना जो है वो बड़ा मुश्किल होता है। असेंबली के अंदर ही होता है वो। अच्छा। असेंबली में आप किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकते।
और वो माफिया जो है ना उसके साथ टक्कर लेना किसी एक महकमे इसमें का, पुलिस किसी भी एक है, अफसर पुलिस का। की भी हेल्प ली गई है देखिए पीरा में। पैरा में तो ट्रेनिंग ही पुलिस की है सारी, पुलिस अच्छा, के वो लोग तो हैं, पुलिस भी उन्हीं को डरती है फोर्स, उनसे। उन्हीं से लेकर फोर्स बनाई गई पुलिस भी है, डरती है उनसे। उन्हीं से लेकर फोर्स बनाई गई है, पुलिस भी डरती है। अच्छा। आपसे क्या क्या बताएं कौन कौन डरता है, मैं भी डरता हूँ समटाइम, मैं बोल देता अब हूँ आप यहाँ मुझे पे। भी डराने की कोशिश हाँ मैं आपको भी डरा रहा हूँ, डरे, ये माफिया है, ये किसी के काबू में नहीं है, ये वो माफिया है जो अल्लाह से नहीं डर रहा। हाँ हाँ, अब मैं डर जाऊंगी फिर। अब मैं ये इनसे वो डरूंगी। माफिया अगर है आप ये कह रहे हैं ना कि ये जो अल्लाह से किसी नहीं डर रहा, फिर मुझे इनसे की, जो डर लग किसी रहा की है। जमीन पर कब्जा करते हुए नहीं डर रहा अल्लाह से, जो दरिया की जमीन पर कब्जा करते हुए अल्लाह से नहीं डर रहा, जो जहीरानदोजी करने के बावजूद खुद को हाजी और नमाजी मुझे इनसे कहलवाने डर लग रहा में है। करता है, तो इसका मतलब है वो अल्लाह से नहीं डर रहा। जो सैलाब के दिनों में भी चीनी की शॉर्टेज करता है वो अल्लाह से नहीं डर रहा। जो अभी खाद जल ही बनाकर बेचेगा वो अल्लाह से नहीं डर रहा। तो ये जब अल्लाह से नहीं डर रहे तो आपसे और हमारी क्या औकात है, हम तो जरा भी नहीं है। सही कहा। तो इसका मतलब ये है कि ये लोग जो हैं बहुत मुंह जोर हैं और अल्लाह की लाठी बेआवाज है। जीरानदोजों के लिए ये आपने पीरा बनाई, वो बेचारे सिपाही मैंने देखे हैं, वो फट्टे छट्टे अंदर कराते हैं, उनकी तो अपनी हालत ही। सीएम साहिबा के विजन को अप्रिशिएट करना पड़ेगा यहाँ पे कि वो अवाम के मसाइल को लेके एक्टिव तो हैं। अब उन्होंने इसी के पेश नज़र पीरा फोर्स बनाई और मकसद ये था कि वो लोग जो कि कीमतें बढ़ाकर अवाम का इस्तेसाल कर रहे हैं, जो लोग ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर रहे हैं, जो लोग अवाम के लिए मसाइल पैदा कर रहे हैं। अली देखें, आपने वज़ीर-ए-आला पंजाब की तारीफ़ की कि वो नज़र आ रही हैं इस तरह की फोर्सेस बना के। हमें देखना है कि इम्प्लीमेंटेशन कितनी हुई है, उसका आउटकम क्या है, उसके रिजल्ट्स क्या हैं। अब यहाँ काम करवाना पड़ता है ना अली, आपको डंडे के जोर। सिंपल सी बात है, रिजल्ट्स। अब ये जो पीरा फोर्स की आप बात करें कि वो होर्डिंग्स के खिलाफ जो है, एंटी होर्डिंग्स के खिलाफ रास्ते में कहीं आते जाते नजर आते हैं लोग, कई दफ़ा नजर आते हैं, कई दफ़े। पहले तो ये गरीब गुरबा के साथ इनका जो है वो ताल्लुक वाबस्ता थे, वो वास्ता इनका पड़ता था। अली माजरत, मुझे इस टाइम ब्रेक का कहा जा रहा है, हम यहीं से गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। जी ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं। वेलकम बैक वंस अगेन। पीरा फोर्स की हम बात कर रहे थे, तो मैं आपसे पूछ रही थी कि नजर आ रहे हैं आपको इर्द गिर्द पीरा के काम कर रही है, इसमें कोई शक नहीं है। पहले उनका वास्ता जो है वो आम आदमी से पड़ा था, अब वास्ता उनका एंटी होर्डिंग के खिलाफ है। और यहाँ पर बड़े बड़े मगरमच्छ बैठे हुए हैं, जैसे आमिर भाई ने कहा कि माफिया एक बहुत बड़ा, अब इन पे हाथ डालेंगे तो पता चलेगा। अभी कल ही मैंने एक स्टोरी दी थी कि आपके जो FI है और इसके बाद स्पेशल ब्रांच है IB है, उन्होंने एक रिपोर्ट गवर्नमेंट को सबमिट की है कि पंजाब के अंदर कितने जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी के जो स्टॉक्स हैं वो मौजूद, जो उन्होंने इंकशाफ किया है मुख्तलिफ़ मुकामात में, ना सिर्फ लाहौर बल्कि पूरे पंजाब के अंदर। अब उनके खिलाफ कार्रवाई करनी है, और उसके लिए पहले तो पीरा के पास क्योंकि ये इख्तियार नहीं था कानूनी तौर पर, अब पंजाब हुकूमत ने वो इख्तियारात भी उनको दे दिए कि वो एंटी होर्डिंग के ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई करेंगे। जहाँ जहाँ पे उनको ज़ख़ीरा अंदोज़ नज़र आएगा उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। अब ये तो अहकामात दे दिए, अब देखना है कि इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन कितनी होती है, फिर उसके आउटकम्स क्या होंगे। क्या वाकई ही ये इन बड़े बड़े मगरमच्छ, अब इसमें मैं नाम नहीं दे सकता, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जिनके पास इस वक्त वाफिर गंदम मौजूद है। अच्छा। सरकारी डाटा में गंदम कुछ है, ऑफ द रेकॉर्ड स्टोरेज में जो है वो कुछ है, और वो हज़ारों टन में ज़ायद है, लाखों टन, हज़ारों, मैं हज़ारों का लफ्ज़ जो है वो इस्तेमाल करूँगा क्योंकि हमारे पास एग्जैक्ट फिगर नहीं है उसका, तो वो बहुत बड़ी तादाद में उनके पास है। अब उस पर IB ने, स्पेशल ब्रांच ने और FIA ने बाकायदा कहा कि ये जो डाटा इन्होंने शेयर किया ना, इस डाटे से हमें लग रहा है कि इनके पास गंदम बहुत ज़्यादा है और इन्होंने कानूनन ये खिलाफ वर्जी की है कि इनको बताना चाहिए था कि इनके पास ये स्टॉक मौजूद है प्राइवेट सतह के ऊपर। अब उसके खिलाफ पीरा ने कार्रवाई करनी, अब इनका वास्ता पड़ेगा। अब आपको चीज़ें नज़र आएंगी कि जब ये किसी बड़े ग्रुप को, बड़े मगरमच्छ को हाथ, यही तो इशू है ना, ये तो पॉसिबल नहीं हो पा रहा ना। अब ये वही ना, गवर्नमेंट ने डायरेक्शन दी, गवर्नमेंट ने कहा कि ये पॉलिसी है, इंप्लीमेंट करें, उसके बाद देखिए मुझे रामी साहब आप एक बात बताएं, पीरा का जो इस वक्त हेड होएगा उसका कौन सा ग्रेड होएगा? देखिए वो 20वें ग्रेड का अथॉरिटी ऑफिसर होगा। सर ग्रेड माना नहीं करता, मैं यही तो बात कह रहा हूँ, ग्रेड वो 20वें ग्रेड का एक अफसर एक ऐसे बंदे के साथ जो कि असेंबली में बैठा हुए, जो हुकूमत में मजबूत हुए, जिसके पास एक पॉलिटिकल पार्टी ओपोजिशन की चले हुए, उसके पीछे लोग हुए, उस पर कैसे ये होर्डिंग यहाँ पे ग्रेड नहीं देखा जाता,
यहाँ पे देखा जाता है कि आमिर रजा के पास अख्तियारात कितने वो अख्तियारात नहीं देखे जाते, ये तो आपको जब अख्तियारात मेरे अब मेरी बात सुने, जब वज़ीर पंजाब आपको कह रहा है कि आपके पास ये अख्तियारात हैं, सारे अख्तियारात आपने इंक्रोचमेंट खत्म की इसी फोर्स के जरिए की ना, और इंक्रोचमेंट आपने कहा गरीबों के इसी फोर्स के जरिए आपने इंक्रोचमेंट खत्म की। इसमें भी छोटे छोटे लोग नहीं थे, बड़े बड़े मॉल्स, इससे पहले बड़े बड़े मॉल कौन देखता था? ये जितनी भी होर्डिंग होती थी इंतजामिया देती थी, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट आपकी देती थी। तो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के पास क्या अख्तियारात कम थे? आपकी प्राइस कंट्रोल आपके कमिश्नर और डीसी के पास अख्तियारात कम थे? आपके पास ऐसी फोर्स नहीं थी। अब पहले आपने इंक्रोचमेंट के तहत आपने एक प्रेशर बिल्ड किया है, पीरा फोर्स के तहत हमारी जो सोसाइटी है ना, वो प्रेशर के ऊपर बहुत जाती है। आज आपको पता है कि पीरा फोर्स क्या चीज है। आज 13 सितंबर है, मैं आज आपको कह रहा हूं, हम देखते हैं कि कितनी जल्दी जो चीनी के होल्डर्स हैं चीनी बाहर लेकर आते हैं। बात करनी बड़ी है तो गंदम की बात कर रहा है ना, गंदम तो अभी दूर रास्ता है। अभी मैंने आपको पहले कहा है कि डायरेक्शन इंप्लीमेंट होगा तो देखेंगे। मैंने ये मंगल वाले दिन अली साहब के साथ प्रोग्राम किया, जब वक्फा हुआ तो मेरे साथ बैठा अली मुझे कह रहा था कि हाई साहब चीनी नहीं जो मिली राती मैंने स्टोर्स के ऊपर, मैं तलाश करता रहा और मैं एक ब्रांडेड स्टोर से ब्रांडेड चीनी लेकर आया हूँ घर, आसानी से मिल गई। ओ बिल्कुल आसान। उसमें उन्होंने कहा कितनी चाहिए, मैंने कहा 5 पैकेट किलो का कर दो। क्या आपको वो सरकारी रेट पे मिली? नहीं, मैंने आपको पहले बताया था कि हाई साहब डायरेक्शंस मामला यही है। अब जब इंप्लीमेंट होगा फिर हम देखेंगे कि उसमें कितने अख्तियारात इस्तेमाल कमिश्नर किए। चीनी नहीं निकलवा सके, डीसी नहीं निकलवा सके, मैं देखता हूँ पीरा कैसे निकलवा ले। यही बैठने के तो देखने के point है। ये बड़ा माफिया है भाई, बिल्कुल बड़ा इसमें कोई माफिया शक नहीं है, है, इसमें तो कोई शक ही नहीं होना चाहिए आपको। ये आप कहते हैं अख्तियारात की बात है, अख्तियारात जब आप इस्तेमाल करने लगते हैं तो जिन्होंने आपको इख्तियार दिए हो अगर वो आपको रोक नो वन इज पावरफुल देन स्टेट। आप ये स्टेट के बात आगे तो ज़हन में नहीं, अगर स्टेट ठान ले कुछ करना है तो स्टेट आमिर ने भाई फिर ठान कुछ ली है नहीं ना। हो सकता। अब मेरे शहर में उगाड़ा में बड़े से बड़े प्लाजे गिरा दिए, MNAs सारे शहरों में हुआ। MNA MPs कहते रहे कि मैडम ना करें ऐसा, ये वापस ले लें। उन्होंने कहा नहीं। अब आपने पीरा फोर्स को ले आए ना, अब देखते हैं चलें जी, इस पर अमद आमद कितना होता है, इसके क्या लिए वो थोड़ा सा मगरमच्छ इंतजार कहाँ कर जाता लें है। अब। अब मेरे पास तो सारी डिटेल पड़ी है कि किस किस कंपनी के पास कितनी कितनी गंदम पड़ी हुई है, मेरे पास तो डिटेल। चलें अब थोड़ा सा इंतजार कर लें और इसके नताइज देख लेते हैं क्या आएंगे, फिर इंशाल्लाह डिस्कस कर लेंगे। हम ब्रेक के बाद आते हैं। वेलकम बैक वंस अगेन। मास्टर प्लानिंग शहर की बड़ी डिपेंड करती है। हम कहते हैं जी हाउसिंग सोसाइटीज़ बनती चली जा रही हैं, बनती चली गई, हमारा ग्रीनरी ख़त्म होती चली गई, मसाइल बढ़ते चले गए। आमिर भाई, ये मास्टर प्लान जो है ये शहर का मेरा नहीं ख्याल उस तरह से फॉलो किया गया, बिल्कुल ही नहीं किया गया, तो आज हम ये नताइज भी भुगत रहे हैं। मैं आपको एक बात बताऊँ, मैं हमेशा ये बात कहता हूँ, पता नहीं लोगों को कैसी लगे, मैं कहता हूँ जिस दिन आपने PHA ख़त्म कर दी ना, ये इस शहर के बाग, इस शहर की चीज़ें वापस आ जाएंगी। जब से ये PHA बना, उजरा क्या मैं आपको बताता हूँ, पूरे का पूरा इकबाल पार्क उसको इन्होंने ग्रासी जलसों के लिए ग्राउंड बना दिया, उसको दूसरा मोची रोज़ा बना लिया और उसके सारे दरख्त काट दिए। अच्छा, सारे के सारा सर्कुलर रोड कब्जे में चला गया, क्योंकि आपने वहाँ न्यू शालम मार्केट बनाकर हमारे बाग छीन लिए हमसे, बच्चों से जो उस वक्त मैं अंदरून शहर की बात करता हूँ। बाहर आ जाएं, बाहर आकर भी PHA सारे के सारे बाहर के लाए हुए ले आया। मैं अक्सर आपको कहता होता हूँ कि लाहौर में तो आपको पीपल एवेन्यू बनाना चाहिए था, नीम एवेन्यू बनाना चाहिए था, आपने वो पाइन एवेन्यू कैसे बना लिया? वो दरख्त जो सर्दी के बगैर रहता ही नहीं और जिसने बढ़ने में इस शहर के अंदर कोई 100 साल लेने हैं, आपने वो पाइन एवेन्यू किसके कहने पे बनाया? आपने उसको पीपल एवेन्यू क्यों नहीं बनाया? गोरे ने बनाया, हिंदू ने बनाया, सिख ने बनाया। आपका माल रोड पे सारा पीपल उस दौर का लगा हुआ है। जी बिल्कुल। आज भी मैंने उस दिन भी बताया था कि पीपल वो वाहिद पत्ता है जो आपके हब्स में भी आपको हवा दे रहा होता है, हिल रहा होता है। ये वाहिद दरख्त है। नीम वो वाहिद दरख्त है जो आपको सुबह शाम ऑक्सीजन दे रहा होता है। आप पाइन कहाँ से ले आए? क्या यहाँ पर मतलब पाइन उगाकर आपने अखरोट खाने से? मुझे समझ नहीं आती। आप ज़्यादा डेप्थ में चलेंगे, मास्टर प्लान के ऊपर बात हो रही है। नहीं, मास्टर प्लान तो ग्रीनरी की बात कर रही थी। ग्रीनरी और दोनों मास्टर प्लान हमने कर लिया, आपने डिस्कस भी कर लिया रामी साहब। मैंने कहा कि ग्रीनरी खत्म हो गई ना, हम उसको बेहंगम तरीके से लेंगे और फिर ग्रीनरी गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटी की आप जो है ना उसके ऊपर फोकस होना चाहिए कि ये
क्योंकि लाहौर के अंदर बहुत ज़्यादा सोसाइटीज़ ऐसी हो चुकी हैं जो कि गैर भरमार। कानूनी हैं। सबसे पहले तो उन मगरमच्छों के ऊपर हाथ डालना चाहिए जो LDA के अंदर हैं और वो इन ऐसी सोसाइटीज़ को अप्रूवल देते हैं। अब नहीं है, बाहर चले गए बाहर का टाउन प्लानर। अच्छा आप मैंने ये दावा किया था LDA में जो टाउन प्लानर्स हैं इस वक्त वो और उनकी फैमिली जो रह के गए हैं, जो ये अभी काम कर रहे हैं ये भी चले जाएंगे, बच्चे हो गई इनकी निशान। अच्छा वो पैसा इतना आ जाता है। नहीं, थोड़ा सा मामूली अब सा आए। आता है। अब मामूली उससे से पूछें, वो पैसे। टाउन प्लानर जिम्मेदार थे ना जी, जो चले गए वो बाहर चले जाते हैं, वो यहाँ रहते ही नहीं। वो रहते नहीं है, पैसा जेब में है, वो गए, अल्लाह हाफिज, बाबा कोई टाटा। पूछने वाला नहीं। कौन पूछेगा? अब इनको ही पूछ रहे जिसने थीम से तो जो फिर थीम हाउसिंग सोसाइटी सोसाइटीज बनती है, वो चली जिसने जाएंगी। अप्रूव किया, अब नहीं, उससे फिर क्या, पूछ ये ले। अनफॉर्चुनेट है ना, फिर क्या आगे हाउसिंग सोसाइटीज बनती चली जाएंगी। देखिए, आपको ऐसी एक- फाइलें बिकती चली जाएंगी, लोगों की जमा पूंजी इनकी जेबों में जाती जाएगी और ये जाके बाहर, फिर ये वाकई वो लोग हैं जिनको खुदा का डर भी नहीं है। नहीं, डर सबसे पहले तो गवर्नमेंट को होना चाहिए, हमारे सियासतदानों को होना चाहिए, क्योंकि इनकी शय के ऊपर अप्रूवल दी जाती है। अगर इनकी शय ना होगी तो कौन अप्रूवल देगा? सिंपल सी बात है, आप एक LDA के अंदर ऑफिसर हैं, आपके पास एक बंदा है, सर मेरी ये सोसाइटी अप्रूव कर दे, आप कहेंगे यार ये पॉलिसी के बरक्स से मैं इसको नहीं अप्रूव कर सकता। वही बंदा जाके CM के पास जाएगा, CM कहेंगे कर दो मैंने इसको। अक्सर ये वाकया सुना है, दोबारा सुना देता हूँ। मेरा सिस्टर मेरे बहनोई घर बना रहे थे मुस्लिम टाउन में, तो एक दिन उनका फ़ोन आया, मैं उस वक्त एक अखबार में काम करता था, उन्होंने कहा यार कुछ लोग आए ने बुलडोज़र लेके। मैं क्या है, क्यों है? मैं चला गया उनके पास, मैंने वो मुस्लिम टाउन में नक्शा वगैरह पास मोटरसाइकिल मारी कि मैं चला गया। मैं कहा जी, कहते ये नक्शे की खिलाफ वर्जी है। मैं कहा की? कहता जी उत्ते पानी वाली टैंकी बनाई है। तो मैं कहा तू बुलडोज़र पानी वाली टैंकी ढान ली है? कहता नक्शे मंजूर नहीं है। क्या ड्रॉ नहीं की गई थी? पानी वाली टैंकी Option तो यही रह नक्शे में मंजूर नहीं थी और वो उसको गिराने आए थे। इस शहर में सैकड़ों कॉलोनियां बन गई, ऐसे लोग ही, बस गए, बिल्कुल उनके घर ऐसे ही। बच्चे हो गए, दादे पोते नाने बन सर गए। लोगों ने रैंप इतने गैर तगड़े करके कानूनी गाड़ियां लगा अभी दी। तक वो कानूनी नहीं हुई। उसको गिराने आपने कभी किसी को बुलडोजर देखा? टैंकी पानी वाली गिराने के लिए वो आ गया कि जी पक्की टैंकी तुझे बना ली, तुझे नक्शे मौजूद नहीं, क्योंकि उसमें उसकी दिहाड़ी थी। ये कितनी मामला अफसोस है। की बात। तो ये दिहाड़ी आपको पता नहीं है कि कहाँ तक जाती होगी और कहाँ से कहाँ तक बिल्कुल पहुंचती होगी। एंड तक जाती है। अभी सवाल ये है कि बेतहाशा मुतासरीन है, फाइलें हाथ में लिए बैठे हैं, पैसे लुटा बैठे हैं, आगे कुछ नहीं नजर आ रहा, और हम देख रहे हैं कि गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज जिनकी हम बात कर रहे हैं इन पे फुल स्टॉप भी अली नहीं लग रहा। LDA की वेबसाइट पर चले जाएं, आज भी आपको एक लंबी फहरिस्त नजर आएगी जहां पर लिखा होगा गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज। अच्छा, वो नाम लिख दिए, उनके खिलाफ कार्रवाई करते नहीं है। हाँ, गैर कानूनी तो कर दे गैर कानूनी है ना, तो भाई बंद करें इनको। LDA की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। LDA रिस्पॉन्सिबल LDA है, ही देगी ना, आपका LDA ही तो रिस्पॉन्सिबल है। ये सवाल करना चाहिए डीजी। सिंपल सी बात है कि आपकी वेबसाइट, उनकी वेबसाइट पे चले जाएं, आप आज भी लिखें इलीगल सोसाइटीज इन लाहौर, आपको LDA की वेबसाइट का एक हाइपर लिंक जो है वो सामने आ जाएगा। आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे, वो डायरेक्ट आपको ये दिखाएगा कि लाहौर में ये सोसाइटीज जो है वो गैर कानूनी है। बाकायदा उनके खिलाफ इश्तिहारात भी दिए जाते हैं। भैया आप उनको पकड़ें, बिल्कुल सही। जिसने शुरू किया प्रोजेक्ट उसको पकड़े, उनको जेल के अंदर डालने और मुझे एक अब एक मिसाल सवाल कायम आप करें। दोनों से ही करना है, ये गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज पूरी की पूरी बन जाती हैं, गैस यहाँ नहीं होती है? अब गैस कहाँ कैसे आती है, हमें बिजली ये कैसे पूछे आती बिजली है? कैसे आती है? नहीं, मैं ये जानता हूँ, ये कॉलेज रोड पे एक सोसाइटी है, उन्हें साथ वाली सोसाइटी को बिजली ली हुई, वो सोसाइटी वाला उससे बिल ले रहा है, ये एक और खुलाफा, यानी वो एक वो एक आप अपनी किसी को कमाई का बिजली जरिया बेच नहीं बना सकते ली, हैं, उन्होंने अपनी कमाई का जरिया बना उन्होंने अपनी कमाई का जरिया बना लिया। तो यहाँ और LDA खामोश है। क्यों खामोश है? क्योंकि उसको मंथली मिलती होगी या उसको पैसे मंथली मिलती, होंगे। डायरेक्शन लेफ्ट को भी खामोश है, वो भी खामोश है। बिल्कुल डायरेक्शन जब आ जाती हैं ऊपर से कि आपने ये करना है तो आपको करना पड़ेगा। सिंपल सी बात है, उसके बावजूद आप नहीं कर सकते। कोई जब तक सजेशन है आपको कैसे ये सिलसिला रुक सकता है? पॉलिसी बनाएं आप, आपके पास पॉलिसी मौजूद है, मैं ये नहीं कहता पॉलिसी बनाएं, पॉलिसी है, लेकिन पॉलिसी के ऊपर फिर मनो मन अमल दरामद हो, इम्प्लीमेंट वैसा हो। अब CM अगर ये चाह दे कि ये पॉलिसी है, इसके बरक्स कोई काम नहीं होना चाहिए, तो फिर नहीं होगा। दो ही रास्ते हैं, या आप वोट देख लें या आने वाले बच्चों का मुस्तकबिल देख लें। सियासी लोगों के लिए तो यही बात है, आप सिर्फ अपने वोट के लिए ये सारा काम कर रहे हैं, लेकिन आपके सामने देखते माफ कीजिएगा ऐसा वोट के लिए कौन कर रहा है यहाँ? ये सारे वोट जब के सबको लिए कर पता है कि हमने किसी के रहे हैं। वोट आना है तो नोट आना है ना भाई। मुझे आपने इन किसी चीजों का के पता है, ये तो बंदों सियासी का- चीजें इनको एक साइड पे थोड़ा सा रख दें, बट सेंसिबल थोड़ा सा आवाम को भी होना होगा।
मुझे ये ये इसने लगता जो है बात की बड़ी अच्छी थी। सेंसिबल है आवाम, किसने कहा आवाम सेंसिबल नहीं है? बिल्कुल सेंसिबल नहीं। भाई हम खुद शॉर्टकट रास्ता ढूंढते हैं। हाँ, ये आज आपको अगर प्लॉट चाहिए तो आप शॉर्टकट रास्ता जो है वो तलाश करेंगे कि किसी शॉर्टकट रास्ते को सस्ता इख्तियार प्लॉट करते हुए सस्ता प्लॉट कहाँ से मिले। बिल्कुल ऐसे ही है जी। सिंपल सी चलें बात जी, ये तमाम चीज़ें शहर का बहुत बड़ा मसला हैं, तो शहर के जिम्मेदारों को इस पर आवाम के लिए आसानी पैदा करनी चाहिए। थैंक यू सो मच। हेडलाइंस के बाद ज्वाइन करेंगे, स्टे विद अस।